अवधनामा वॉइस एडिशन मोबाइल पर पाने के लिए हमें व्हाट्सएप करें 9336666184। नाजरीन आदाब, 9 अगस्त 2020 मुताबिक 18 ज़िलहिज्जा के अवधनामा अखबार के साथ मैं मुसीर रज़ा आपका खैर मकदम करता हूँ। मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में कौमी सफाई मरकज़ का इफ्तिताह किया, जिसको अवधनामा ने पहले सफ़े की पहली खबर करार दिया है। इस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 2014 से पहले कोरोना वायरस आ जाता तो क्या होता। क्या हम लॉकडाउन लगा सकते थे? तब मुल्क की 60% आबादी खुले में इजाबत के लिए जाती थी। इस मौके पर RS में वाक़े एडिटोरियम में वज़ीर आज़म ने 360 डिग्री ऑडियो विजुअल प्रोग्राम भी देखा, जिसमें हिंदुस्तान के स्वच्छता की कहानी यानी दुनिया में लोगों की आदतों में तब्दीली लाने वाली सबसे बड़ी मुहिम को दिखाया गया। दूसरी खबर में अखाड़ा परिषद की जानिब से जारी बयान को जगह मिली है, जिसमें परिषद के सदर नरेंद्र गिरी का कहना है कि हम तनाज़ा नहीं चाहते, इसलिए मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं से हमारी अपील है कि वो काशी और मथुरा से अपना दावा तर्क कर दें। उन्हें कहीं और मसाजिद की तामीर के लिए ज़मीन फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि काशी में बाबा विश्वनाथ और मथुरा में श्री कृष्ण की जाय पैदाइश के करीब वाक़ मस्जिदों को हटाने के लिए मुल्क भर में मुहिम छेड़ी जाएगी। 12 अगस्त को दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन को मिलेगी मंजूरी। वैक्सीन के ताल्लुक से रूस ने दावा किया है कि न सिर्फ 12 अगस्त को इसका रजिस्ट्रेशन होगा, बल्कि सितंबर में इसका प्रोडक्शन होगा और अक्टूबर से मुल्क भर में टीकाकारी का अमल शुरू कर दिया जाएगा। इस वैक्सीन का नाम गेम कोविड वैक लियो बताया जा रहा है। दूसरी अहम खबरें इस तरह हैं। सोनू सूद 1 लाख मुहाजिर मजदूरों को मुलाजिमत देंगे। पार्लियामेंट का इजलास सितंबर में होने का इम्कान। और पालघर मॉब लंचिंग में साधुओं के कत्ल मामले में 2 नाबालिगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। सफ़े अव्वल पर आज शॉपफ्लेक्स ऑनलाइन बाजार का खूबसूरत इश्तिहार भी शाये हुआ है, जिसकी मदद से अब घर बैठे सबसे अच्छा और सबसे सस्ता ग्रोसरी और घर का तमाम जरूरी सामान हासिल किया जा सकता है। आज ऑर्डर करने वालों को ईद के पुरमसरत मौके पर 1 किलो शक्कर मुफ्त भी मिलेगी। लिहाजा अपना ऑर्डर बुक कराने के लिए 6394082791 पर व्हाट्सएप करें। मजीद मालूमात के लिए 9336666188 पर राब्ता किया जा सकता है। मज़ीद सामीन आदाब, मैं हूं कहकशा इरफान लेकर हाजिर हूं आपकी खिदमत में अवधनामा की कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। बैनुल अक़वामी खबरों में पहली खबर अक़वाम मुत्तहिदा से है। अक़वाम मुत्तहिदा में सफारती ज़राए का कहना है कि ईरान के खिलाफ असलहाजाती पाबंदियों में तोसीई से मुताल्लिक़ अमरीकी करारदाद को सलामती कौंसिल में लाजमी वोट मिलने का इम्कान न के बराबर है। सफ़े पर अगली खबर अमरीका से है। अमरीका की दोनों सियासी जमातों डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन के सेनेटरों ने एक ऐसा बिल पेश किया है जिसमें इलाकाई ममालिक को हथियार फरोख्त न करने का मुतालबा किया गया है। जहानुमा की खबरों में अगली खबर लिबनान से है। लिबनान की वजारत सेहत ने बताया है कि सानह बेरूत में 60 से ज़ायद अफराद हुनूज लापता हैं। दूसरी जानिब लिबनान के वजीर खारजा ने हिजबुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह के बयान का खैर मकदम किया है। लिबनान की वजारत सेहत के जारी करदा बयान के मुताबिक सानह बेरूत में जख्मी होने वालों की तादाद 6000 तक पहुंच गई है, जिनमें से 120 अफराद की हालत इंतहाई तशवीशनाक है और मरने वालों की तादाद में इजाफे का खदशा है। आलमी खबरों में अगली खबर सोमालिया से। सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशु में फौजी अड्डे पर कार बम धमाके में कम से कम 8 अफराद हलाक हो गए और 1 दर्जन से जायद जख्मी हो गए। इस धमाके में सोमालिया के नेशनल स्टेडियम को निशाना बनाया गया, जहां सोमाली नेशनल आर्मी के फौजी मौजूद थे। सोमाली नेशनल आर्मी के लेफ्टिनेंट मोहम्मद अब्दुर्रहमान ने खबर रसा एजेंसी AFP को बताया कि 27वीं ब्रिगेड कैंप के करीब बड़ा धमाका हुआ। धमाका खेज मवाद से भरी हुई एक गाड़ी ने दाखिली दरवाजे से आकर टकराई, जिसके नतीजे में फौजी हलाक और जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि धमाके में 7 अफराद हलाक और 10 से जायद जख्मी हुए हैं। आलमी खबरों में अगली खबर काबुल से है। अफगान सदर अशरफ गनी ने जुमे के रोज काबुल में जमा होने वाले हजारों मुमताज शहरियों से अपील की कि वो 400 के करीब कैदियों की रिहाई का फैसला करें, जिनमें मुतअद्दिद तादाद अफगानों और गैर मुल्कियों को हलाक करने वाले शामिल हैं। जराए के मुताबिक कैदियों की रिहाई दोनों फरीकैन अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान अमन मुज़ाकरात के आगाज में एक अहम रुकावट है, जिसने मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही कैदियों के तबादले को मुकम्मल करने का अहद किया था। गौरतलब है कि अफगान हुकूमत ने तकरीबन 5000 तालिबान कैदियों को रिहा किया है। ताहम हुक्काम ने तालिबान की जानिब से मुतालबा किए गए कैदियों को रिहा करने से इनकार कर दिया है। कौमी खबरों में पहली खबर नई दिल्ली से है। नायब सदर M वेंकैया नायडू ने बैरूनी और अंदरूनी चैलेंजों से मुत्तहिद होकर लड़ने की अपील करते हुए शनिचर को कहा कि हम मुत्तहिद रहे तो खड़े रहेंगे और बढ़ गए तो गिर जाएंगे।
मिस्टर नायडू ने हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक 8 अगस्त 1942 की सालगिरह पर लिखे एक मजमून में कहा है कि आगे का रास्ता गुज़िश्ता 1000 बरसों की बेइज्जती के तजुर्बे हमें मुस्तकबिल की नई राह दिखाएंगे। हमें हर हिंदुस्तानी को बाख्तियार करना होगा। उन्होंने कहा कि हम अपनी आज़ादी के 75 बरस मनाने के करीब हैं। हम अपनी ताकत को समझें और एक मुश्तरका और तरक्की पजीर हिंदुस्तान की तामीर करें। मिस्टर नायडू ने कहा कि जदीद हिंदुस्तान की तारीख में अगस्त महीने का खुसूसी मकाम है। कौमी खबरों में अगली खबर नई दिल्ली से है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 9 अगस्त को ज़रई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की फाइनेंसिंग सहूलत का आगाज करेंगे। मिस्टर मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपए की छठी किस्त भी जारी करेंगे। मुल्क भर में लाखों किसान कोऑपरेटिव सोसाइटियां और शहरी इस तकरीब के गवाह बनेंगे। ईद उल जुहा के मौके पर प्रोग्राम में हुजूमी तशद्दुद के शिकार हुए मोहम्मद लुकमान के मुजरिमों को सजा दिलाने के लिए जमीयतुल उलमाए हिंद अदालत का रुख करेगी और उसके इलाज और मुआलजा का भी खर्च बर्दाश्त करेगी। 25 साल मुतासरा शख्स घासीरा का रहने वाला है और इस वक्त शहीद हसन खां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जेर इलाज है। गुज़िश्ता 2 रोज कब जमीयतुल उलमाए हिंद का एक वफ्द उसकी इयादत कर चुका है और उसके अहले खाना से भी मिलकर दिलजोई की है। ये खबर कोलकाता से है। कोलकाता मगरबी बंगाल बीजेपी सदर दिलीप घोष ने अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन की मुखालफत करने की सख्त तनकीद की है। उन्होंने मंदिर के बजाय अस्पताल बनाए जाने की बात कही है। 9 अगस्त के अवधनामा रियासती सफ़े पर सहारनपुर में वजीर आला उत्तर प्रदेश का खिताब शाये किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार ने लगातार कोरोना वायरस के मुकाबले में भरपूर जद्दोजहद करते हुए बहुत हद तक समाजी दूरी, लॉकडाउन और माकूल कोरोना इलाज सभी अस्पतालों में दस्तयाब कराकर आवाम को जानी तहफ़्फ़ुज़ दिए जाने का अपना अहम वादा निभाया है। हमारे काबिल अफसरान, अस्पतालों के अमले, पुलिस इंतजामिया के बेहतर ताउन से हमारी सरकार ने सहारनपुर से लेकर गोरखपुर तक सैकड़ों अस्पतालों में लाखों अफराद के लिए कोविड-19 टेस्टिंग के माकूल बंदोबस्त कराए और हर तरह से इलाज की सहूलियात अपने आवाम को मुहैया कराई हैं। उत्तर प्रदेश रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटे में 1,02,982 नमूनों की जांच की गई। ये खबर उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और इत्तलात अवनीश कुमार अवस्थी ने दी। उन्होंने कहा, रियासत में अब तक 29,96,406 सैंपल की जांच की गई है। कोरोना से जंग में सहाफ़ियों ने काबिल तहसीन कारनामा अंजाम दिया है। हिंदी न्यूज़ पोर्टल जयकलम.com मुहिम के तहत सहाफ़ियों ने शहर लखनऊ में अस्पतालों, मजहबी मकामात, थाने चौकियों के दफातर को सैनिटाइज किया। जयकलम के जरिए इस मुहिम की तारीफ DCP मगरिब के अलावा दीगर लोगों ने भी की। उत्तर प्रदेश के वजीर मालियात और तिब्बी तालीम के वजीर सुरेश खन्ना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कोरोना की वजह से रियासत की इक्तिसादी सरगर्मियां मुतासिर हुई हैं। इक्तिसादी सरगर्मियों में अब धीरे धीरे पटरी पर लाते हुए पहले की तरह रफ्तार दी जा रही है और अप्रैल, मई और जून के मुकाबले जुलाई इक्तिसादी सरगर्मियां काफ़ी बेहतर हुई हैं। पिछड़ा तबका बहबूद वजीर अनिल राजभर ने बताया कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ के मुताबिक आज जिला बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और बाराबंकी में वजीर ममलिकत जल शक्ति बलदेव और अपर चीफ सेक्रेटरी सिंचाई के साथ सैलाब राहत, सेहत बचाओ तीनों की हुसूलियाबी और सैलाब से मुताल्लिक तमाम तैयारियों के बारे में जिला मजिस्ट्रेट और जिला के दूसरे अफसरान के साथ गहराई से जायजा लिया गया। इन खबरों के अलावा मुरादाबाद से अगवा बच्चा दिल्ली से बाहिफाजत बरामद होने और रामपुर से आजम खान के एक करीबी पुलिस रानू खां उर्फ शाहनवी के गिरफ्तार होने की खबरें भी इसी सफ़े पर मौजूद हैं। मज़ीद सामीन आदाब, एक बार फिर लेकर हाजिर हूँ आपके खिदमत में अवधनामा के सफ़र नंबर 7 अजला की खबरें। सफ़े पर पहली खबर देवबंद से है। देवबंद इलाके में कोरोना इन्फेक्शन बढ़ता ही जा रहा है। हफ्ते के रोज तक कोरोना मरीजों की तादाद 302 हो गई। हालांकि इसमें बड़ी तादाद में मरीज सेहतमंद होकर अपने घर भी पहुँच चुके हैं। दीगर रात नगर पालिका परिषद देवबंद के चेयरमैन जियाउद्दीन अंसारी भी कोरोना को शिकस्त देकर देवबंद वापस लौट आए हैं। अजला की खबरों में अगली खबर भी देवबंद से है। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने के तनाज़े में नौजवान के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने 2 मुलजिमान के खिलाफ संगीन दफात में मामला दर्ज कर लिया है। जिले की खबरों में देवबंद की तीसरी खबर ये है कि 3 साल कबल पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से हमला करने के मामले में अदालत ने 4 मुलजिमान को 10-10 साल कैद बामुशक्कत और 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। सफ़े पर अगली खबर मौलाना हबीब हैदर का बयान है। मौलाना हबीब हैदर आबिदी ने हाजिरीन महफिल को खिताब करते हुए कहा कि हजरत फातिमा जुज़्व रसालत व नबूवत है और खवातीन के लिए मिसाली नमूना है। अजला की खबरों में अगली खबर आजमगढ़ से। वजीर जंगलात, माहौलियात और महकमा एनिमल हार्टिकल्चर उत्तर प्रदेश दारा सिंह चौहान ने तहसील सगड़ी के तहत सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया। वजीर दारा सिंह चौहान ने कहा कि वजीर आला ने हिदायत की है कि कोई भी शख्स डिजास्टर रिलीफ में भूखा नहीं सोएगा।
सरकारी इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो सैलाब से मुतासरा लोगों को राशन और मिट्टी का तेल फराहम करे। उन्होंने ये भी कहा कि सैलाब से मुतासरा इलाके के तहत जिसकी वजह से सैलाब से फसलों को नुकसान पहुंचा है, उनकी फसलों का अंदाजा किया जाएगा और मुनासिब मुआवजा दिया जाए। जिले की खबरों में अगली खबर बस्ती से। बस्ती डिवीजन के तीनों अजला बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर में कोरोना वायरस से अब तक 3,365 अफराद मुतासिर हुए हैं और उनमें से 57 अफराद की मौत हो चुकी है। अगली खबर संभल से है। कोरोना की रोकथाम के लिए रियासती हुकूमत की भी कोशिशें जारी हैं और इंसानी तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर जिला और शहर में अच्छी मेडिकल सर्विस देने पर तवज्जो दी जा रही है। आज इसी सिलसिले में संभल कोरोना की जांच लेबोरेटरी का इफ्तिताह किया गया है। डॉक्टर सचिन मेमोरियल हेल्थ केयर एजुकेशन सोसाइटी के जरिए मुरादाबाद मंडल की पहली लैब का इफ्तिताह किया गया। जिले की खबरों में अगली खबर शहर इनकलाब मेरठ से है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में 7 अगस्त 2020 में शुरू हुए 4 रोजा बैनुल अक़वामी नौजवान उर्दू स्कॉलर्स वेबिनार के आज दूसरे दिन मकालात पेश किए गए। 2 सेशन में एक महफिल मुशायरा और एक महफिल अफसाना मुनाकिद हुई। दूसरे दिन के तकरीबात के आगाज में सदर शोबे उर्दू प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी ने मेहमान का तारुफ और प्रोग्राम के अगराज़ व मकासिद पर रोशनी डालते हुए कहा, 21वीं सदी में तहकीक व तनकीद की रफ्तार का मुतालिया अपनी गुज़िश्ता सदी की रफ्तार से मुंसलिक है। लिहाजा नई नस्ल को पिछली सदी के मुताले के साथ नई सदी में इम्कानात की तलाश करनी चाहिए। नई सदी की इन 2 दहाइयों में नए मौज़ूआत पर खास काम हुआ है। गौरतलब है कि इस बैनुल अक़वामी वेबिनार में हिंदुस्तान के कोने कोने से और बैनुल अक़वामी सतह पर भी यूरोप से लोग शामिल हुए। महफिल अफसाना की सदारत करते हुए डॉक्टर निगार अजीम ने पेश करदा कहानियों पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सभी कहानियाँ न सिर्फ उम्दा बल्कि इस बात की गम्माज़ है कि अगर नई नस्ल इसी जज्बे के साथ फन की आबियारी में मुब्तला रही तो उर्दू अदब का मुस्तकबिल माजी से भी ज्यादा ताबनाक हो। सफ़े पर अगली खबर बाराबंकी से। सनीचर को वजीर बराए समाजी बहबूद अनिल राजभर और महकमे जल शक्ति के वजीर मुमलिकत बलदेव सिंह ने सैलाब मुतासरीन के राहत और तहफ़्फ़ुज़ के कामों का जायजा लिया। पर आखिरी खबर बिजनौर से है। एक माँ ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ खुदकुशी की। इज्तिमाई नज़र के बजाय कोरोना से मुतासिर लोगों की मदद का फैसला। शहरनामा की इस पहली खबर में बताया गया है कि ईद गदीर के मौके पर लोग अपने घरों, इमामबाड़ों, रोज़ों, करबला में दस्तरखान पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम की नज़र दिलाते थे, जिसमें लोग नज़र चखकर दुआएं मांगते थे। लेकिन कोरोना वबा के चलते इज्तिमाई तौर से होने वाली नज़र की जगह पर कोरोना बहरान से परेशान लोगों की मदद का फैसला लिया गया है, जो इतवार से शुरू होकर ईद मुबाहिला 24 ज़िलहिज्जा तक जारी रहेगा। अल गदीर कमेटी की जानिब से मुनक़िद होने वाली बजमात नमाज ईद गदीर इम साल मस्जिद कूफा में मुनक़िद नहीं होगी। वाज़ेह रहे ये नमाज तकरीबन 20 साल से मस्जिद कूफा रोज़ा काज़िमा लखनऊ में मुनक़िद हो रही है। माह मुहर्रम के अय्याम अज़ाम ऑल इंडिया शिया पसनल्ला बोर्ड की गाइडलाइन का मीसम तम्मार फाउंडेशन ने इस्तकबाल किया। वहीं बोर्ड ऑफ अज़ादारी के जनरल सेक्रेटरी मीसम रिजवी ने गाइडलाइन को मसकाखिज़ करार दिया है। उन्होंने आज बोर्ड की मीटिंग में खिताब करते हुए कहा कि इस गाइडलाइन में हुकूमत और इंतजामिया के सुर में सुर मिलाया गया है। मीसम रिजवी ने कहा कि आज की मीटिंग में मौलाना कल्बी जवाद से अपील की गई है कि वो मुल्क के उलमा से मशवरा कर एडवाइजरी जारी करें। इंटरनेट कॉल से मजहबी जज्बात भड़काने की कोशिश, मुकदमा दर्ज। राजधानी लखनऊ में मीडिया मुलाजिमीन और दूसरे लोगों को अलग अलग नंबरों और इंटरनेट कॉल के जरिए फोन करके धमकी भरा ऑडियो सुनाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश का मामला आज हजरतगंज थाने में दर्ज हुआ है। एडीसीपी वस्ता चरणजीव नाथ सिन्हा के मुताबिक आज कई लोगों के पास ऐसी कॉल आई। धमकी देने वाला नंबर गैर मुल्की बताया जा रहा है और मामले की छानबीन अभी जारी है। मुफ्त कोविड-19 टेस्टिंग में आवाम की अदम दिलचस्पी देखने को मिली है। राजधानी लखनऊ से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़ बाराबंकी में मोबाइल वैन से महल्ले महल्ले कैंप लगाकर कोविड-19 का टेस्ट करने वाली टीम को आवाम को मुतवज्जह कराने के लिए मजीद मशक्कत करनी पड़ रही है। CPI रहनुमा अतुल अंजान के कोरोना को शिकस्त देने और वाजिद अली शाह अख्तर अकादमी के ज़ेर एहतमाम 9 अगस्त को जूम ऐप के तवस्सुत से शेरी नशिस्त मुनक़िद होगी, जिसकी ID है 2094291506 और पासवर्ड है कैपिटल में WASAA78692। इसी सफ़े पर आज डॉक्टर R रमेश, एसोसिएट प्रोफेसर CRI की तहरीर देही शहरी मिशन ने मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े लद्दाख की हालत बदल दी भी मौजूद है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाह मज़ामीन का तारुफ। शिकवा समंदरों का कोई किस तरह करे, ये उन्वान इदारती सफ़े पर अनीस दुर्रानी के मजमून का है, जिसमें वो नतीजा अख्ज़ करते हुए लिखते हैं,
वजीर आजम और मोहन भागवत दोनों की तकरीरें अल्फाज के गोरख धंधों में घिरा हिंदू राष्ट्र के क़याम का ऐलान था। दोनों ने राम मंदिर की तामीर के लिए गुज़िश्ता 500 साल की जद्दोजहद की बात कही। वजीर आजम ने बड़ी शानदार लफ्ज़ी की और उन्होंने अपनी तकरीर का आगाज़ जय श्री राम की यलगारी नारे के बजाय जय सिया राम से की, जो आम तौर पर भजनों में शामिल रहता है और भगवान राम और सीता दोनों की ज़िंदगी के दोनों पहलुओं की नुमाइंदगी करता है। भागवत जी ने भी इस नारे को बुलंद किया। दोनों की आस्था का लब्बे लुबाब ये था कि संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे वो महज लफ्ज़ी नहीं थी, बल्कि उन्हें कश्मीर प्लस राम मंदिर की शक्ल में पूरा कर दिया गया है। दूसरा मजमून डॉक्टर सलीम खान का खारजा पॉलिसी से मुताल्लिक है, जिसका इक़्तिबास इस तरह है। मोदी जी का बुनियादी मसला उनकी बेसिमत खारजा पॉलिसी है, जिसमें अमेरिका को खुश रखते हुए चीन से तिजारत करके रूस से असलहा खरीदा जाता है। इस तरह ना ही दोस्ती पायदार होती है और न ठोस फ़ायदा हासिल होता है, बल्कि अक्सर न खुदा ही मिला न विसाल सनम की कैफियत बन जाती है। पाकिस्तान की चीन से दोस्ती निहायत मुस्तहकम बुनियादों पर कायम है। अफगानिस्तान की वजह से पाकिस्तान पर इन्हिसार अमेरिका की मजबूरी है। ऐसा स्ट्रेटजिक फ़ायदा हिंदुस्तान के पास नहीं है। आखिरी मजमून शाह मिर्ज़ा का सेकुलरिज्म के गुलदस्ते में हिंदुइज्म के फूल शाये हुआ है। मोहम्मद ज़मान आज़ुर्दा के मजमून जमालियात की हकीकत की दूसरी किस्त अदब ज़िंदगी पर मौजूद है, जिसमें वो लिखते हैं, मुख्तसर ये कि मरसिया की जमालियात का अंदाज़ा इसमें पेश किए जाने वाले वाक़यात और उनके मुताल्लिक़ात की तासीर और ताबीर से किया जा सकता है, और इस तरह जिस एहसास हुस्न और रंग जमाल और खसाइस जमालियात का जो तसव्वुर उभर कर सामने आता है वो दूसरी असनाफ़ सुखन के जमालियाती नुक्ता नज़र के पैमाने से नहीं मापा जा सकता। जिस तरह मरसिये की अपनी एक शेरियात है, उसी तरह से उसकी जमालियात भी अपना एक अलग मकाम और अपनी एक अलहदा शिनाख्त रखती है। इसके अलावा फ़हीम अदीम फ़ारूक़ी की कहानी बराए अदब अतफ़ाल और सैयद काज़िम तक़वी की दुआ व मनक़बत भी सफ़े की ज़ीनत है। ईद गदीर के मौके पर अवधनामा ने खुसूसी सफ़ा शाये किया है, जिस पर सैयद तवक्कुल हुसैन नैयर सुल्तानपुरी और सैयद इक़बाल रिज़वी शारिफ के मंजूम कलमात के अलावा मुदीर इस्लाह मौलाना जाबिर जौरासी का मजमून शाये हुआ है, जिसमें वो रकम तराज हैं। खुतबा गदीर का तज़किरा इस बात का ऐलान है कि हुज्जतुल विदा का खुतबा मिना आखिरी खुतबा नहीं था, बल्कि गदीर खुम का खुतबा आखिरी खुतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। पैगंबर ने तो मजमा गदीर में हज़रत अली की फ़जीलत बयान की, लेकिन यह तज़किरा नहीं है कि वो अहम तरीन फ़जीलत कौन सी थी। हकीकतन वही फ़जीलत कि जो इस उम्मत मरहूमा की सबसे बड़ी ज़रूरत और उसकी इज़्ज़त को बाकी रखने या बहाल करने का सबसे बड़ा ज़रिया है, और वो है विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, यानी उस शख्सियत की सरपरस्ती को कबूल करना जो सिवाय अल्लाह के किसी और से डरने वाला नहीं। और यही हर दौर का मरज़ रहा है कि अल्लाह से डरने के बजाय लोग फ़राईन ज़माना से डरते हुए नजर आए। हर बैठे ही करते हैं दुनिया का नजारा, हम पढ़ते हैं सवेरे जब अखबार अवधनामा। शुक्रिया।